स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बारे में, जिसका टॉपिक है लता। यहाँ पर देखिए अजंत स्त्रीलिंग है। अजंत स्त्रीलिंग मीन्स क्या होता है? मीन्स इसके पीछे जो भी वर्ड है क्या होगा? स्वर होगा। जिन शब्दों के पीछे स्वर लगा होता है, अब स्वर में कुछ भी हो सकता है, आ ई उ, जितने भी स्वर होते हैं कुछ भी लगे हों, तो सब किस में जाएंगे? अजंत में जाएंगे। बस आपको ये देखना है कि ये लता है मीन्स क्या है? स्त्रीलिंग है, ये अजंत स्त्रीलिंग होगा। और अगर माँ लगा होता आधा माँ, तो वो क्या हो जाता? अजंत पुल्लिंग हो जाता। अगर अह लगा होता ओनली, जो मैंने कल के फॉर्म में आप लोग को पिछले वीडियो में बताया, तो वहाँ पर वो पुल्लिंग हो जाता। ठीक है, अब चलते हैं। यहाँ पर हमने जो टॉपिक लिया है लता, इसकी पूरी विभक्ति किस तरीके से बनाएं। और ध्यान देना, जो भी विभक्ति बनेगी आपकी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द की, वो कोई सा भी शब्द हो आकारांत, सब में यही विभक्ति का लास्ट वर्ड ही काम आना है। देखिए पूरी विभक्तियों में जो मात्राएं लगी हैं वही मात्राएं इंपॉर्टेंट होती हैं, केवल शब्द चेंज हो जाता है। इसलिए एक विभक्ति मैं आपको बताती हूँ, इसे ही आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, और इसके बाद आपको दूसरी विभक्तियाँ आप अपने आप ही आपसे क्या होने लगेंगी? बनने लगेंगी। देखिए यहाँ पर क्या है? लता। लता में जो पूरी विभक्तियाँ कितने फॉर्म पे चलती हैं? 8 फॉर्म पे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। संबोधन में हम क्या करते हैं? पुकारते हैं। इसलिए यहाँ पे जो शब्द लिए जाते हैं संस्कृत में, हे और वो, इन दो शब्दों का यूज होता है। यहाँ पर हिंदी में हम अरे का भी यूज करते हैं, लेकिन संस्कृत में हम हे करके ही पुकारते हैं, इसलिए इधर पे हे लगा हुआ है। दूसरी चीज, संबोधन की पहचान ये है कि संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति के एक वचन, दो वचन और बहुवचन जो होते हैं वही इसमें क्या होते हैं? लग जाते हैं। तो संबोधन बहुत इजी होता है। अगर आपको फर्स्ट फॉर्म मालूम है तो आप लास्ट फॉर्म भी तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कर्ता, यहाँ पे कारक चिन्ह लिए गए हैं। इन कारक चिन्हों से आप इसका हिंदी में ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? प्रथमा कर्ता कारक। कर्ता कारक का निशान क्या होता है? ने। कर्म कारक का क्या होता है? को। करण का होता है से, द्वारा। संप्रदान का होता है के लिए। अपादान का होता है से। षष्ठी में जो संबंध कारक होता है उसका होता है का, के, की। और सप्तमी में अधिकरण कारक में होता है में और पर। संबोधन में होता है हे और वो। ठीक है, अब इसके कितने वचन होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 फॉर्म पे हमारी संस्कृत में बातें होती हैं। मीन्स अगर कोई चीज एक है तो भी हमारे लिए शब्द है, अगर कोई चीज 2 है तो भी हमारे लिए एक शब्द है। और बहुवचन जब 3 हो जाते हैं, 3 से अधिक कितने भी हों, उनके लिए हमारे पास बहुवचन में शब्द है। क्लियर? देखिए यहाँ प्रथमा में एक वचन में क्या आ रहा है? यहाँ पर लता। मीन्स जो वर्ड आपको दिया गया है वही आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर किसकी मात्रा लगी है? एक ही मात्रा, लते। यहाँ पर क्या है? लता, लता, लते, लता। नीचे देखिए लताम मीन्स आम, इसका उच्चारण हो रहा है आ की मात्रा का और माँ का, आधा माँ लगेगा। लताम, लते। ध्यान देना, जो नीचे की फॉर्म द्वितीया में लग रही है वही क्या लग रही है? प्रथमा में लग रही है। यहाँ पे भी जो द्वितीया में लग रही है वही प्रथमा में लग रही है। तो आपकी 2 चीजें तो आपकी क्या हो गई? बहुत इजी हो गई, क्योंकि आपने जो प्रथमा में लगाया है वही आपको द्वितीया में लगाना है। चेंज कहाँ पे हो रहा है? केवल इतने में। यहाँ पर लताम, लते, लता, ऊपर भी लते लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 फॉर्म तो आपको ऐसे ही याद हो गई। यहाँ पर आपको जो फॉर्म दी जाती है वही वर्ड रखना है। तो क्लियर कि आपको ये 2 फॉर्म बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। थर्ड फॉर्म में हम आते, देखिए तृतीया में क्या है? अगर आप इसको समझे तो आपका क्या लिखा हुआ है? तृतीया, या लगा हुआ है ना। लतिया, क्या लगाएंगे हम? लतिया। लताभ्याम मीन्स क्या लग रहा है? भ्याम। और लता भी। एक बार आपको ये फॉर्म बहुत अच्छे से याद करनी है, फिर सब में आपको क्या लग जाएंगी? यही कोई भी वर्ड होगा, सभी वर्ड में लास्ट में केवल आपका शब्द चेंज होगा, मात्राएं वही लगेंगी। यहाँ है लताए। चतुर्थी में क्या लगेगा? लताए मीन्स एक ही मात्रा। लताभ्याम मीन्स आभ्याम। यहाँ देखिए आये, यहाँ आभ्याम और यहाँ आभ्यः। लताभ्यः का लास्ट वर्ड क्या है? आभ्यः। यहाँ पर क्या है? आयाः मीन्स लतायाः। लताभ्याम, यहाँ पर भी आभ्याम, और यहाँ पर क्या है आपका?
लताभ्यः मीन्स आभ्यः। क्लियर? किसमें? पंचमी में आपका लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। ध्यान देना, देखना आपकी तृतीया से लताभ्याम लगा हुआ है, तृतीया में भी द्विवचन में वही लग रहा है, चतुर्थी में भी वही लग रहा है और पंचमी में भी वही लग रहा है। केवल शब्दों के चेंजेस यहाँ हो रहे हैं। तो ये फॉर्म अगर आपको तृतीया से याद है तो ध्यान रखना, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों में एक ही फॉर्म द्विवचन में लग रही है। यहाँ पर भी जो आपकी चतुर्थी और पंचमी में लग रही है वही आपकी तृतीया में चेंज है, लेकिन यहाँ पर दोनों में क्या है? सेम है। तो कुछ चीज़ें हम ऐसे याद कर लेते हैं कि सेम किस में है? सेम इन दोनों में है, यहाँ पर तीनों में है। क्लियर? तो यहाँ पे तीनों फॉर्म अगर आपको तृतीया का द्विवचन याद है तो आप याद रखो चतुर्थी का भी द्विवचन वही है और पंचमी का भी द्विवचन वही है। ऐसे यहाँ पर चतुर्थी का बहुवचन वही है और पंचमी का भी बहुवचन वही है। क्लियर? यहाँ पर आप एक बात तरीके से आप याद करिए बस, और थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पर क्या है? लतायाः। देखो मात्राओं का ध्यान देना है, लतायाः, आ और या। यहाँ पे भी आपका सेम है, पंचमी, षष्ठी। पंचमी की प्रथमा विभक्ति और षष्ठी की प्रथमा विभक्ति सेम है, लतायाः, लतायाः। यहाँ पर क्या है? लतयो, लतानाम। क्लियर? सभी शब्दों को आपको लास्ट वर्ड के शब्द याद रखने हैं। सबसे अच्छा आप एक बार पूरी फॉर्म याद करिए और सारे शब्दों में लगा दीजिए। यहाँ पर क्या है? लतायाम, लतयो। ध्यान देना, सब में लता लता लगा हुआ है, लेकिन लतयो जब लिखा हुआ है तब केवल ता लगा हुआ है, आ की मात्रा नहीं लगी हुई है। यहाँ पर है लतासु। केवल एक ही फॉर्म बनती है जिसमें क्या लगता है? आ की मात्रा और सा में छोटा ऊ की मात्रा लगती है, लतासु, सप्तमी में। तो जब भी आप कोई भी फॉर्म बनाते हैं तो अगर लतासु लिख के आता है, रमासु लिख के आता है, तो आपको ध्यान देना है ये सप्तमी की ही बहुवचन है, क्योंकि सप्तमी के बहुवचन में ही केवल इस शब्द का प्रयोग है, बाकी किसी में सा का उच्चारण कहीं पे नहीं आएगा। तो सप्तमी में क्या आएगा? लतासु, बहुवचन में। संबोधन है हे लता, हे लते, हे लता। ये तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो प्रथमा में होता है वही किस में लगता है? संबोधन में लगता है। क्लियर? अब इसको फिर से पूरा पढ़ते हैं। लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लतिया, लताभ्याम, लताभिः, लताये, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लतयोः, लतानां, लतायां, लतयो, लताशु, हे लता, हे लते, हे लता। ठीक है? आपने इस फॉर्म को बहुत अच्छे से याद कर लिया। अब इसके बाद अगर आप इसे याद करके जाते हैं और ये फॉर्म आपको नहीं आती बनाने के लिए, आपको रमा की बनाने को आती, तब आप क्या करेंगे? केवल आप लास्ट वर्ड याद रखेंगे। यहाँ पर क्या लगेगा? रमा, रमे, रमा। मात्राएं वही लगेंगी, केवल शब्द चेंज हो जाएंगे। रमाम, रमे, रमा, रमया, रमाभ्याम, रमाभि, रमाये, रमाभ्याम। मीन्स रमा यहाँ लिख देंगे केवल आप, बाकी पूरी पीछे की जितनी फॉर्म है वही आएगी। यहाँ पर आप लता मिटा के केवल रमा लिखते जाएंगे। यहाँ पे भी जितने में लता लिखा हुआ है या लत लिखा हुआ है वहाँ आप रम का यूज करेंगे। जहाँ पे लत का लिखा हुआ है वहाँ पर आप रम का यूज करेंगे। जहाँ रमा लिखा हुआ है या जहाँ लता लिखा हुआ है वहाँ आप रमा का यूज करेंगे। ध्यान देना कि मात्राएं कहाँ लगानी है और कहाँ पे हमें हटा देनी है। ठीक है? यहाँ पर हमारा है रमाया, रमाभ्याम, रमाभ्यः। मीन्स लता को केवल हटा दो और पूरी फॉर्म रमा की बना दो। ठीक है? हर जगह पे आप रमा को क्या कर देंगे? लता को हटा देंगे। अगर आपसे नहीं भी बनाते बनता है तो कई बच्चे आपको केवल तृतीया तो बनाने को आती है, जब एक ही फॉर्म आती है तृतीया का आपको बहुवचन बनाने को आया, तो आप तृतीया का एक फॉर्म बनाएं और तुरंत याद करें कि मेरा क्या बना हुआ था, मैंने क्या बनाया था? रमा, लता भी लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा? हटा के रमा भी कर दूंगा। ठीक है? तो मेरा बहुवचन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपको पूरी फॉर्म अच्छे से लर्न भी हो जाएगी। और लेकिन एक बार एक फॉर्म आप तरीके से याद करिए। जब आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको किसी भी वर्ड में कहीं पे भी कोई भी केवल लेकिन वो आकारांत होना चाहिए, आकारांत।
ठीक है। अगर आकारांत है, आ की मात्रा वाला वर्ड है, तो बिल्कुल आप कहीं पे भी डाउट मत करिए कि आपसे आप याद करके नहीं गए, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपसे बनेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पर भी होगा, आकारांत बस होना चाहिए। सारी आप आगे के वर्ड हटाइए और पीछे की वही फॉर्म लगा दीजिए, आपका एकदम सही होगा आंसर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और ये पूरी फॉर्म आपको बहुत अच्छे से याद करना है और आपको बनाकर भी देखना है। ऐसा नहीं कि हमने सुन लिया और बस, नहीं, इसे आप घर में बैठिए, बनाइए। एक शब्द में, दो शब्द में आप रमा है, लता है और कई से शब्द हैं जिनमें आप बनाइए, बनाकर देखिए। अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं यहाँ पर ये शब्द नहीं आ रहा है, जैसे ऐसा तो होगा नहीं, यहाँ पर हो सकता है जहाँ पर माँ का उच्चारण होता है वहाँ अड़ा अड़ा का उच्चारण हो जाता है, कभी कभी अपवाद होता है इस वर्ड में। कहाँ पर, यहाँ पर होता है कि यहाँ पर क्या आ जाता है, नाम की जगह ड़ाम आता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बस प्रॉब्लम जो आएगी, या कभी कभी तृतीया में होती है कि हम क्या लिखते हैं, जैसे राम की फॉर्म आती है तो हम रामायण लिखते हैं, तो वो तो अकारांत में है। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है आपकी आकारांत की, तो यहाँ पर ही प्रॉब्लम जाती है कि यहाँ पर आप रमा लिखते हैं, रामाणाम हो सकता है, रामा नाम ना होकर क्या हो जाएगा, रामाणाम हो जाएगा। और बाकी जहाँ पर भी जो भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे बताइए, मेरे कमेंट बॉक्स पे आप बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम मैं आपको क्लियर करूँगी। बाकी आज के लिए इतना ही। इसे आप बहुत अच्छे से इस फॉर्म को याद करिए और इस फॉर्म में आप दूसरे शब्दों को भी, जो भी आकारांत शब्द हैं उन्हें लगा कर देखिए कि आपसे ये चीज़ बन रही है कि नहीं बन रही है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। संस्कृत में विभक्तियाँ बनना बहुत ही ज़रूरी होती हैं, इनसे आपको अच्छे नंबर मिलते हैं किसी भी ग्रामर में, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो या संस्कृत हो, तीनों ही लैंग्वेज में आपकी ग्रामर अच्छी आती है। और ग्रामर अगर आपने कर ली तो क्वेश्चन आंसर हमें करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाती है। क्वेश्चन आंसर तो हम ऐसे ही याद कर लेते हैं। तो आपको ग्रामर बननी चाहिए, और ग्रामर का अगर आपको नॉलेज है तो आपको उस लैंग्वेज का बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है। और ये सब्जेक्ट जो होते हैं ऐसे होते हैं कि इनमें आप नंबर अपने एग्ज़ाम में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी वे पे ये चीज़ें अगर आपने याद कर ली है तो आनी ही आनी है। ग्रामर में कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें ग्रामर में ये चीज़ें आपको आनी है, विभक्ति आनी है, धातु रूप आने हैं, शब्द रूप आने हैं। तो आपके नंबर इसमें क्या होते हैं, बने ही बने होते हैं। केवल आपको लर्न करना है, आप इसे अच्छे से लर्न करिए। और लर्न करने के बाद जहाँ पे भी जो प्रॉब्लम होती है बताइए, वो भी आपका मैं सल्यूशन ढूंढूंगी, आपको बताऊंगी बहुत इजी वे पे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी मैं आपको बताती हूँ। ओके, थैंक यू।